नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं सुरेंद्र कुसमाकर, कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश सोंधिया के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं देवतालाब के सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहां इस विद्यालय का संचालन विगत वर्षों में यहाँ हुआ और आम जनता के सामने एक बात निकल कर के सामने आई कि तमाम शासकीय विद्यालय व अशासकीय विद्यालयों से कहीं बेहतर स्थिति में ये विद्यालय होगी। यहाँ दर्जनों बसें लगेंगी जिससे बच्चे आएंगे और बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाओं की घोषणाएं की गई, परंतु वास्तविक स्थिति क्या है, क्या यहाँ का रिजल्ट परिसर है, क्या शैक्षणिक स्तर है और क्या विद्यालय की व्यवस्था है, शासन द्वारा क्या सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं, इस संबंध में आइए हम यहाँ के प्राचार्य महोदय से मिल करके सारी वस्तु स्थिति का पता लगाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह देवतालाब सीएम राइज विद्यालय यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय के अथक प्रयासों से संचालित किया गया और इसमें शुरू में यह बताया गया कि तमाम कई बसें लगेंगी जिससे विद्यार्थियों को यहाँ आने की सुविधा मिलेगी। आवासीय विद्यालय होगा, कई कमरों का विद्यालय भवन होगा इसका, और शैक्षणिक स्तर ये होगा कि तमाम शासकीय अशासकीय विद्यालय इसके आगे फीके नज़र आएंगे। तो लगभग मेरे ख्याल से 2 सत्र इस संस्था को संचालित हुए हो गया। क्या कुछ यहाँ की स्थिति है, आइए हम जानते हैं इस विद्यालय के प्राचार्य श्री अशोक मिश्रा जी से। प्राचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मैं जो आप प्रश्न किए हैं तो आप यहाँ की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आपका स्वागत है, और जो आप प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर जितना बन सके कि मैं आपको बताने का कष्ट करूँगा। किस सत्र में इस विद्यालय का संचालन? ये सत्र 2022-23 में 17 अप्रैल से 2022 से ये विद्यालय सीएम राइज के रूप में कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट होने के बाद शासन की विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, साथ में पठन पाठन की व्यवस्था का अच्छा रूप दिया गया। हमारे जो पुराने टीचर थे उनको दूसरे स्थानों पर और चयनित लोगों को यहाँ पर स्टाफ को भरपूर प्रयास शासन द्वारा किया गया कि हम उसको भरने का प्रयास करेंगे, और उसका हुआ भी असर। हमारा शैक्षणिक स्तर भी गत वर्षों की तुलना में 2 गुने लगभग हमारे रिजल्ट में भी वृद्धि हुई है। लगभग कितने का स्टाफ होगा? हमारे समय वर्तमान में 22 शैक्षणिक स्टाफ है और हम मिलाकर के 23 हो गए, और 8 सिक्योरिटी गार्ड हैं, 5 प्यून हैं और 2 स्वीपर हैं और 1 ऑपरेटर है। कुल अपने पास इतना स्टाफ अभी अवेलेबल है। छात्र संख्या की स्थिति? वर्तमान में छात्र संख्या पिछले साल 1089 के लगभग छात्र संख्या थी, और इस साल सीटों में चूँकि हमारे जो भवन हैं उसका एक कमरा जो था वो कंप्यूटर के लिए चला गया है, तो थोड़ा भवन की आवश्यकता ज़्यादा महसूस की जा रही है। फ़िलहाल अभी हम कोशिश ये करें कि इस क्षेत्र के जितने बच्चे हैं वो आकर के अध्ययन अध्यापन करें। हम प्रयास भी कर रहे हैं कि ऐसी शिकायतें बच्चों के मन में ना आए जिन्होंने नाम दिया है लाटरी में। संभवतः 100% मैं प्रयास करूंगा कि उन सब बच्चों का हो जाएगा जिन्होंने 24 मार्च 2024 को हमारे यहाँ आवेदन दिए हैं। कोई भी बच्चा अभी वंचित होने के कगार पर नहीं है। अगर कमी होगी तो उसकी व्यवस्था हम अपने स्तर से स्थानीय लोगों की मदद से और शासन से मांग करके हम कुछ टीन सेट वगैरह का निर्माण करके इस कक्षाओं का संचालन कराएंगे। चूँकि ये हायर सेकेंडरी विद्यालय पूर्व से था, फिर सीएम राइज विद्यालय में ऐसी क्या खासियत थी कि इसको सीएम राइज विद्यालय में कन्वर्ट किया गया, और तब के परिवेश में आज के परिवेश में क्या अंतर है? देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए शासन ने ये बहुत अच्छी योजना लागू की। ये शासन की महत्वपूर्ण योजना है, और इस योजना में ये हुआ कि ग्रामीण अंचल में शैक्षणिक स्तर गुणात्मक तो विकास हुआ था, लेकिन संख्यात्मक विकास तो हुआ था, लेकिन गुणात्मक विकास नहीं हुआ था। शासन ने यह सोचा कि एक चयनित शिक्षक को, चयनित प्राचार्य को, चयनित स्टाफ को लाएंगे तो शैक्षणिक स्टाफ में के द्वारा बच्चों के ग्रामीण अंचल में जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो कुछ ना कुछ विषय के सब्जेक्ट के नहीं मिल पाते हैं टीचर, तो उससे हुआ क्या कि गुणात्मक विकास हुआ हमारे बच्चों का। इसका रिजल्ट हमारा परिणाम है। हमारे स्कूल में कभी भी हाईएस्ट जो है 93.6 आर्ट का कभी नहीं आया रिजल्ट, लेकिन इस साल 93.6 जब बच्चा प्राप्त किया, और मैंने उससे पूछा, राजीव पांडे नाम का लड़का था, तो उसने ये बताया कि विद्यालय के अध्ययन अध्यापन से
बहुत अच्छा हमको सुझाव मिला। पढ़ने में भी वो लड़का इंटेलिजेंट था अपनी लगन से। हमारे शिक्षकों ने वास्तव में बहुत योगदान दिया और हमारा परिणाम भी अच्छा रहा। हम ये कहेंगे कि ये योजना है, अब सरकार ने इस योजना को ग्रामीण अंचलों में, शहरी अंचलों में जो ये लागू की है कि बच्चों का गुणात्मक विकास हो और अच्छे शिक्षक इसमें चयन के माध्यम से आते हैं, तो उस चयन के माध्यम से अच्छा शैक्षणिक गतिविधियां करते हैं और सभी प्रकार की गतिविधियां यहाँ संचालित भी हैं और आपको इसके बारे में जानकारी भी है। मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति? मध्याह्न भोजन शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है और मध्याह्न भोजन अपने यहाँ ठीक ढंग से चल रहा है। किसी प्रकार की अभी शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसा आता है तो मैं समय समय पर हमारे हेडमास्टर और हमारे शिक्षक जा कर के प्रतिदिन भोजन करते हैं। अगर कभी कमी रह जाती है तो हम सीएससी के माध्यम से बीआरसी को बताते हैं और ऐसा भी कमी नहीं आई है। कई बार इसका निरीक्षण भी आकस्मिक किया गया डीओ साहब के द्वारा, बीआरसी के द्वारा, तो अभी कमियां नहीं हैं और मेनू के अनुसार प्रतिदिन बन भी रहा है। कुल कितने शैक्षणिक कमरे आपके पास? हमारे पास इस समय 22 कमरे मात्र शैक्षणिक है। एक घट गया है, 21 ही शैक्षणिक कमरे हैं और इस साल हमारे यहाँ KG1 और KG2 शासन ने भी ला दिया है, तो हमारे लिए 2 कमरे की अतिरिक्त का आवश्यकता है। इसलिए हमारे भवन बहुत छोटे हैं, कमरे भी आप देखे होंगे कि छोटे छोटे आकार के हैं। तो विद्यालय भवन बनने का बहुत बड़ा बजट था, तो उसकी क्या प्रगति है? विद्यालय भवन हमारा ये पताई दशरथ गांव है, वहाँ पर 6 एकड़ 79 डिसमिल में वो भवन जो है उसकी बाउंड्री वाल बन चुकी है और वो फाउंडेशन का भी कार्य लगभग पूरा हो गया है। और उन्होंने, मैं कॉन्ट्रैक्टर से मैंने बात किया अभी परसों, उन्होंने ये कहा कि मैं एक विंग का निर्माण आपको जुलाई तक में करवा करके दे दूंगा। और इस संबंध में महोदय बैठक भी लिए थे कलेक्टर महोदय रीवा में अभी 6-7 दिन पहले शुक्रवार को, तो उन्होंने ये कहा था कि समय सीमा में 18 माह के अंदर उसको बनवा दिया जाए। और ये हमारा 23 मई 2023 को हमारा टेंडर हुआ था, तो 18 माह के बाद ही हम कह सकते हैं कि हमको यदि भवन नहीं मिलता है तो वो फिर सरकार के निगरानी में हम लाएंगे और सरकार उस पर कदम रखेगी। एक बड़ी समस्या निकल कर के सामने आ रही है। बगल में आपके कन्या हाई स्कूल है, वहाँ बड़ी संख्या में कक्षा 10वीं की छात्राएं पढ़ती हैं और इधर लगभग मेरे अंदाज में 10 किलोमीटर के दायरे में दूसरा कोई हायर सेकेंडरी विद्यालय नहीं है। तो 10वीं के बाद 11वीं में चूँकि आपके यहाँ सीट सीमित संख्या में रहती है, तो उन छात्राओं का भविष्य क्या हो सकता है? कोई भी, मैं तो आपसे पहले पूर्व में भी बताया है, कोई भी ना बालक और बालिका शिक्षा से वंचित नहीं होंगे। सीएम राइज में सीट जरूर है, लेकिन आपको ये शिकायत भविष्य में कहीं नहीं मिलती है कि मैं उस कैंपस का नहीं किया हूँ या मेरे यहाँ आवेदन नहीं दिए हैं। अगर आपके पास शिकायत जाती है तो आप हमको इसका कहिए। यहाँ तक कि मैंने अभी एक हमारे बालक हायर सेकेंडरी में 6वीं में विद्यार्थी आते हैं, भागो के आते हैं और ये मलईगवा के कौन सा गांव है, पताई विशेषर के आते हैं और कन्या में 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। मैं कल सूची भी मंगवाया हूँ। 10 बच्चे ऐसे हैं, बालक, बालिका के लिए तो है स्कूल लेकिन बालकों के लिए 6वीं में नहीं है। तो मैं बीआरसी महोदय और बीओ महोदय की ये कहा है कि आप हमको एक लिखित में या संकुल प्राचार्य के माध्यम से अपनी समस्या को दीजिए, मैं सीट निश्चित रूप से बढ़वा दूंगा और कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, मैं ये आपसे वादा करता हूं। और कन्या की बात है तो कन्या की बालिकाओं को हम अपनी कैंपस विद्यालय की छात्राएं मानते हैं। यहाँ 15 किलोमीटर दायरे में कोई हायर सेकेंडरी नहीं है, लेकिन ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी कि किसी भी छात्र एवं छात्रा का प्रवेश इस विद्यालय में नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। एक और बड़ी बात सामने आई थी कि लगभग 30-35 बसों का संचालन यहाँ किया जाएगा, जिसमें छात्रों को ले आया जाएगा, ले जाया जाएगा, उसका क्या हुआ? सर, ये इसके शासन से संबंधित हमसे वर्ष 2023 में दिसंबर 2023 में हमसे एक जानकारी मांगी गई थी शासन स्तर पे कि बसों का संचालन होगा, लेकिन कुछ जिलों में तो संचालन हुआ लेकिन यहाँ उसका संचालन नहीं हो पाया। ये शासन से संबंधित है, शासन क्या निर्देश देते हैं उस अनुसार हम काम करें। क्या बसों के संचालन न होने से छात्रों को आने जाने में असुविधाएं नहीं होती? अब इसके बारे में असुविधाएं तो होती हैं, ये क्यों कहा जाए, लेकिन बच्चे तो आ रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं। अब इसके बारे में शासन स्तर पर विचार हो सकता है सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और क्या क्या गतिविधियां आपके विद्यालय में संचालित? जी, हमारे यहाँ
अभी आपने समर कैंप में देखा है, और हमारे समर कैंप के माध्यम से हमारे खेल की प्रतिभाएं, गायन की प्रतिभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार के आयोजन तो प्रति सप्ताह होते हैं। और विद्यालय में खेल के माध्यम से आपने देखा भी होगा, और आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो राज्य स्तर तक भी पहुंच जाएंगे इस बार। हमारे यहाँ 6 म्यूजिक टीचर भी हैं। अच्छा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ग्रामीण अंचल में एक बात और है कि वो ग्रामीण अंचल के बच्चे जो हैं वो पहले से तो कुछ सीख के आते नहीं हैं। अब यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको अच्छा माहौल दें और वो अपने अनुसार ही फिर वो ढल जाते हैं और काम। विद्यालय बच्चे आते ही सीखने के लिए, घर में सब सीख जाएंगे, विद्यालय क्यों आएंगे? नहीं, विद्यालय से पूर्व ज्ञान उनको नहीं रहता है, लेकिन यहाँ कुछ नए सीखने को मिल रहे हैं, पहले से बेहतर स्थिति। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को और अभिभावकों को और पत्रकार महोदय, समाज सेवियों को एक चीज़ का संदेश देना चाहते हैं कि अगर जन सहयोग हो तो हम एक शिक्षा में अलख और क्रांति जला सकते हैं। किस तरह का जन सहयोग चाहते हैं? जन सहयोग का मतलब ये कि हम जब पेरेंट्स से SMDC की बैठक करें, टीचर्स मीटिंग करें, आप लोगों को बुलाएं, तो आप लोग अपना सुझाव दें, उस अनुरूप हम भी एक नई दिशा और दशा दोनों में सुधार कर सकें। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आपने सुना कि विद्यालय में कई सारी गतिविधियां संचालित हैं, यद्यपि बसों का संचालन अभी नहीं हो सका है, विद्यालय भवन निर्माण की स्थिति में है। और निश्चित रूप से एक बड़ी बात है कि 3 सत्र हो गए, तीसरा सत्र प्रारंभ हो रहा है और अभी तक शासन द्वारा इस विद्यालय को बसों की सुविधा से वंचित रखा गया है। तो यह बात सरकार के ध्यान में कहीं ना कहीं आनी चाहिए, इस पर पहल होनी चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए ताकि इस ग्रामीण अंचल के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। बने रहिए अगली अपडेट के लिए हमारे साथ। कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश सोंधिया के साथ मैं सुरेंद्र कुसमाकर।